हाँ जी, गुड इवनिंग साहब, सभी को गुड इवनिंग जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सबको। हाँ जी, कैसे हो आप सब? बारिश अच्छी पड़ रही है। मॉनसून। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, आज का टॉपिक हमारा है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ जी, फाइन। आप सुनाइए। हाँ जी, ये सुना है एक दो दिन पहले एंटी डिफेक्शन लॉ। सुना है आपने? जी। दल बदलू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये संविधान में शोध हुई। कितने नंबर शोध है? मैंने कल करवाया था आपको। कितने नंबर शोध संविधान में लाई गई है? और एंटी डिफेक्शन लॉ किस साल बना? किस साल ये अमेंडमेंट हुई? बिल्कुल सही है, 52nd अमेंडमेंट। ये निवास जी को 10 लड्डू नाम मिलते हैं। और ये पारी की शुरुआत ग्रेड 6 है। और ये मनीष पूजा 1985, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नवास को मेरे दिल में नवास मिल गया है। ये जरूरत क्यों पड़ी दल बदलू कानून की वाई वी हैव एनेक्टेड दिस लॉ? हरियाणा में एक केस हुआ। वहां का एक एमएलए, उसका नाम था आया राम। उन्होंने दिन 3 बार अपनी पार्टी चेंज कर ली, आया राम गया राम। ठीक है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, पार्टी जे कोई एमएलए एमपी चेंज करता है तो उसे दल बदलू क्यों किया है, क्यों कहा जाता है? मतलब क्या कसूर है उसका, क्या फॉल्ट है? आप मुझे फॉल्ट बताएं। सबसे बड़ा फॉल्ट क्या आता है? सबसे बड़ा उसका कसूर क्या है? सबसे बड़ा उसका दोष क्या है?
हाँ जी, जे कोई पर्सन पार्टी चेंज करता है, एमएलए एमपी बनने के बाद कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहा है। डेमोक्रेसी बना के रखनी है, नवाज जी ने कहा है। और सागर जी कहते हैं लॉयल्टी नहीं है। लॉयल्टी किसके प्रति नहीं है? लॉयल्टी किसके प्रति नहीं है? किसको धोखा दिया उन्होंने? किसके साथ धोखा किया उन्होंने? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट यू आर नॉट आंसरिंग। वोटर्स, बिल्कुल सही आंसर है ये। ग्रेट सिक्सर बाय प्रशीत। आप अपना नाम लिखो। प्रशीत मुझे दिख नहीं रहा। आप अपना नाम मैसेज करो। वोटर्स के साथ धोखा है। प्रशीत जयानंद, क्या नाम है आपका? आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। हाँ जी, प्रशीत। ओके। कैसे धोखा है? मान लो मैंने वोट, कांग्रेस का एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, मैंने उनको वोट पाई और लोगों ने भी पाई, वो जीत गया। बाद में वो मोदी के साथ, मोदी की पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, तो लोगों ने तो उसे कांग्रेस का समझ के पाई वोट, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो बोलो ये वोटर के साथ धोखा है या नहीं धोखा है? डेमोक्रेसी के साथ भी धोखा है, ये भी आंसर आया था। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? लोग वोट किसी को पाएंगे, कोई और किधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए राहुल गांधी के डैडी राजीव गांधी जी एक लॉ लेके आए, 52nd अमेंडमेंट 1985 में, कि आज के बाद कोई पार्टी नहीं चेंज करेगा। कौन नहीं चेंज करेगा? कोई एमएलए या एमपी, चाहे वो लोकसभा का है, चाहे वो राज्यसभा का है, चाहे किसी स्टेट में एमएलए है, वो अपनी पार्टी नहीं चेंज करेगा। ये चेंज करेगा तो उसके साथ आ, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई का आप मतलब समझते ही हो। जैसे आप हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो हम आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो आप, हम आपको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ जी, वो एमएलए एमपी नहीं रहेगा जी, हमारे जैसा इंसान हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन कि आम आदमी जैसे आप लोग हैं, आप पार्टी चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो जैसे आप हैं, आप चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई एमएलए नहीं है, आप कोई एमपी नहीं है। आप सुबह कांग्रेस के साथ हो आप, ठीक है, दोपहर को आपको मोदी जी याद आ गई, ठीक है, और आप बीजेपी के साथ हो जाओ, ठीक है,
शाम को आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं यार, दोनों ठीक नहीं है, कांग्रेस भी ठीक नहीं है, बीजेपी भी ठीक नहीं है, तो आप झाड़ू वाले जो आम आदमी पार्टी है वो ज्वाइन कर लो। आप पे डिस्क्वालिफिकेशन लॉ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हाँ जी, शादी के बाद आपने झाड़ू उठाना है, ठीक है, तो आप पहले ही उठा लो तो कोई खतरा नहीं है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। कोई एमपी एमएलए कैसे डिस्क्वालीफाई होता है? फोन नहीं लेना, एक सेकंड, चार्ज पे लाओ, चार्ज पे लेके आओ। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आप एमपी एमएलए कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं? पहला पॉइंट देखो, जब वो अपनी मेंबरशिप कैंसिल करा देता है। मेंबरशिप, मेंबरशिप 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 क्या होती है? जब आप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आपको 50 रुपए लेकर, 100 रुपए लेकर आपको मेंबरशिप दी जाएगी, ठीक है। आप हमारे कॉलेज में के बच्चे हैं तो आपको भी मेंबरशिप ली होगी हमारे कॉलेज की। बोलो, ली है सबने या नहीं ली? ऐसे हाँ जी, मेंबरशिप आपने लिया या मेंबरशिप, जे आप मेंबरशिप रिनाउंस करते हो, त्यागते हो, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, आप मेंबरशिप छोड़ते हो तो इसका मीनिंग क्या है? कि आप कॉलेज से हट जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसे ही मेंबर, जी, जे कोई मेंबरशिप छोड़ता है, हाँ जी, जे कोई एमएलए एमपी
मेंबरशिप छोड़ता है तो उसका मीनिंग क्या है कि उसने अपनी पार्टी छोड़ दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये अवनीत, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नो मैन मोर मेंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर पार्टी। हाँ जी बोलो, ये चीज क्लियर है सबको? तो फिर भी उनको सजा मिलेगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये पहला पॉइंट है। अच्छा अच्छा। इन्हें पता नहीं ना। हाँ जी, तो ये पहली ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन की। ठीक है, हाँ जी बोलो, क्लियर है ये चीज? हाँ जी बोलो, सबने ये चीज समझाई? दूसरा पॉइंट क्या है, कोई एमएलए एमपी किसी की फेवर में वोट डालता है, जहाँ अगेंस्ट डालता है, तो फिर भी उसके खिलाफ, उसके खिलाफ क्या होगा, उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ वो तो बंद ही होगा। अच्छा, गुरमीत को सारे ही नंबर। हाँ जी, फेवर में कैसे होता है? जैसे सपोज कोई लॉ बन रहा है, मैं आपको बताता हूँ, कोई लॉ बन रहा है मान लो, लॉ लॉ कोई बन रहा है, मान लो एक एमपी को कहा गया कि आपने इसके फेवर में वोट डालनी है। ठीक है, मान लो कोई बीजेपी का एमपी है और मोदी ने जैसे लॉ पास किया ट्रिपल तलाक, ठीक है, उसके फेवर में वोट डालनी है। ठीक है, मतलब वो लॉ बनाने के लिए, लेकिन वो पार्लियामेंट में नहीं जाता नोइंगली, कहता है कि देखो आज आज मुझे मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैंने आज मैं आ नहीं सका, तो फिर भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है,
हाँ जी बोलो, क्लियर है ये चीज? हाँ जी बोलो, ये चीज क्लियर है? जहाँ वो फेवर में वोट डालता है, जहाँ गेस्ट वोट डालता है, जो जाता है तो गेस्ट डालता है, जहाँ जो उसे कहा गया उसके उल्ट काम करता है। ठीक है, उसे कहा गया कि आपने इसके गेस्ट वोट डालनी है तो वो फेवर में डाल देता है। जहां उसे कहा गया कि आपने फेवर में वोट डालनी है, वो गेस्ट डाल देता है। गेस्ट डालनी है तो फेवर में डाल देता है। उल्टा काम करता है जो उसे कहा गया है। तो तो उसे फिर भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखो, वैलिड रीजन कुछ नहीं होता गा। हर एक पार्टी का एक वेप होता है। हर एक पार्टी का एक वेप होता है। जो वेप है, हाँ जी, पार्टी का एक वेप होता है। वेप क्या करता है? इंचार्ज होता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में। हर एक पार्टी का एक इंचार्ज होता है, एमपी में से ही होता है। ठीक है, तो वो डायरेक्शन देता है कि आज आपने इतने बजे आना है, ये काम करना है, एजेंडा बताता है पूरा पार्लियामेंट का। और विप के जो अगेंस्ट काम करता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये दूसरा रीजन है। लेकिन ऐसा क्यों, मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ ये ऐसा क्यों है? एमएलए इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकता, जो पार्टी कहेगी वही काम करना पड़ेगा उनको। मैंने भेजेगा। हम्म, चलो मैं बताता हूँ आपको। हमारी लड्डू पार्टी है सपोज। क्या पार्टी का नाम है? लड्डू पार्टी। ये लड्डू पार्टी नहीं है, लड्डू पार्टी है। ठीक है, हम 10 एमपी जीत के गए। ठीक है, 10 एमपी जीत के गए लोकसभा में। हम 10 से एक को whip लगा देंगे। मान लो मैं whip लग गया, मैं भी एमपी बन के गया। मैं आप 9 बंदों की कमांड करांगा, 9 बंदों की। मैं आप 9 एमपीज की कमांड करांगा। मैं आप नौ नौ की हाजिरी लगाऊंगा लोकसभा में। आपको बोलूंगा कि आज ये लॉ बन रहा है, आपने इसके फेवर में वोट डालनी है, जहाँ इसके अगेंस्ट डालनी है। तो आप मेरा कहना नहीं मानते, जहाँ मैं जो कहता हूँ वो नहीं करते, तो फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये चीज है। बोलो ये कहानी समझाई या नहीं आई? हाँ जी बोलो। दूसरा, इंडिपेंडेंट एमपी के लिए। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एमपी क्या होता है? इंडिपेंडेंट एमपी जो किसी पार्टी से ना हो, आजाद जीता हो।
उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट एमपी। आजाद उम्मीदवार, बिल्कुल सही है। जो अपने बल पे जीता हो, बिल्कुल आजाद हो, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट एमपी। हाँ जी, इंडिपेंडेंट एमपी इलेक्शन से पहले कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है, इलेक्शन के बाद ज्वाइन करेगा तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये दूसरा केस है। बोलो ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर? कोई आजाद उम्मीदवार जीत गया, आजाद वो होता है जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। इलेक्शन के बाद ज्वाइन नहीं कर सकता, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद। शुड आई एक्सप्लेन मोर और डिड यू गेट इट? जी बोल। जैसे पटियाला में मैं एमपी जीत गया, आजाद, आजाद मेरी कोई पार्टी नहीं है, ठीक है, तो मैं जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता हूँ, मेरे पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, ये चीज है। लेकिन ऐसा क्यों? आप बताओ मुझे ऐसा क्यों? ये धोखा, कैसे धोखा है ये? क्योंकि लोगों ने वोट, बाकी पार्टियों से तंग है वो लोग, फिर इसलिए उन्होंने आजाद को वोट किया। वो कांग्रेस से परेशान है, वो बीजेपी से परेशान है, वो झाड़ू से परेशान है, सॉरी झाड़ू से नहीं, मतलब आम आदमी से परेशान है, ठीक है, इसलिए उन्होंने आजाद उम्मीदवार को वोट डाला। लेकिन जिनको वो नफरत करते थे, वही पार्टी वो ज्वाइन कर ली, ठीक है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। ये सेकंड केस है। बोलो सेकंड केस इज क्लियर और नॉट? थर्ड है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर। हाँ जी, एमएलए एमपी दोनों पे लागू होता है। नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं? जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा होता, उनको वैसे ही लोकसभा में दो नॉमिनेट होते थे मेंबर, एंग्लो इंडियन वो रिजर्वेशन बंद हो गई है। राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट करता राष्ट्रपति। नॉमिनेट क्या होता है कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, ठीक है, आपको सीधे ही राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे मोदी जी मुझे कहें कि आपको राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है, ठीक है, तो मुझे इलेक्शन, कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई शराब की, कोई नशा बांटने की जरूरत नहीं है, सॉरी मतलब ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले आपको जवाब दूंगा कि सॉरी, आपकी क्लास अब मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं दिल्ली जाऊंगा, वहाँ पे कोठी कारें बंगले सब मिलेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं नॉमिनेट। नॉमिनेट मतलब डायरेक्ट लगाया जाता है। 12 मेंबर राज्यसभा में
नॉमिनेट किए जाते हैं। लेकिन नॉमिनेट मेंबर के लिए क्या शर्त है, उनको 6 मंथ के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको भी ये फेस करना पड़ेगा एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू। लेकिन कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? हमारी पार्टी के कितने एमपी जीते थे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हमारी पार्टी के कितने मेंबर जीते थे? 10। इसकी एक्सेप्शन क्या है? 10 का आप 2/3 कर लो, 2/3। ये 10 में से 6 एमपी हमारे और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। ये इसे स्प्लिट कहेंगे कि एक पार्टी के दो टुकड़े हो गए। तो एक ये केस है। हाँ जी बोलो, ये चीज क्लियर है? देखो 10 में से 6 भाग जाए, 2/3। 2/3 कितना होता है? 66%। ठीक है। किसी पार्टी के आधे से ज्यादा एमपी भाग जाएं तो उस पे ये लॉ लागू नहीं होता। ये 1 2 3 4 भागेंगे तो उसको सजा मिलेगी। ये चीज है। तो ये माना जाएगा कि पार्टी स्प्लिट हो गई है। हाँ जी, 2/3 वैलिड है। न्यू पार्टी नहीं, बस ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। पॉलिटिशियन पार्टी क्यों ज्वाइन करते हैं? अपने बेनिफिट्स के लिए, एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, सीएम बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? हाँ जी, दूसरी एक्सेप्शन क्या है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का, स्पीकर कौन है? स्पीकर लोकसभा के ओम बिरला जी। जब कोई भी स्पीकर बनता है, हाँ जी, जब कोई भी स्पीकर बनता है तो वो अपनी मेंबरशिप त्याग देता है। अपनी मेंबरशिप उसकी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, वो अपनी मेंबरशिप छोड़ देता है, तो ये लॉ उस पे नहीं लागू होता। बाकी कोई एमपी छोड़ता है तो उसको सजा मिलती है, लेकिन स्पीकर अपनी मेंबरशिप छोड़ता है तो उनको कोई सजा नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? हाँ जी, लेकिन ऐसा क्यों?
चलो मैं बताता हूँ आपको। जो स्पीकर है वो वो न्यूट्रल काम करता है कि मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं करूंगा। लोकसभा में प्रेसिडेंट न्यूट्रल होता है। वैसे हम टीचर न्यूट्रल हैं, हमारे लिए सब बच्चे एक जैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही स्पीकर न्यूट्रल काम करता है, उसके लिए सभी एमपी एक जैसे हैं, इसलिए वो अपनी मेंबरशिप त्याग देता है। उसके लिए उस पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। हाँ जी, क्लियर है। तो ये 2/3 वाला हाउस का मेंबर होता है, लेकिन पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है। ओम बिरला की कौन सी पार्टी है? बीजेपी, ठीक है। तो उसने बीजेपी की मेंबरशिप छोड़ी है, ना कि एज ए एमपी का ओहदा छोड़ा है। हाँ जी, क्लियर है जी। बाकी कौन डिसाइड करता है कि ये एंटी डिफेक्शन हुआ है? कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। स्पीकर डिसाइड करता है। पंजाब के स्पीकर कौन है? पंजाब के विधानसभा के एलए के स्पीकर कौन है? हाँ जी, पंजाब के स्पीकर कौन है? पंजाब के स्पीकर, पंजाब के लोकसभा, सॉरी, एलए के स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर। पानी की अनंतपुर साहब तो वो एमएलए जीते हैं, क्या नाम है उसका? राणा केपी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओंकार सिंह, बहुत बहुत ब्लेसिंग, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं। राणा 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 कंवरपाल सिंह, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस एक्ट को लॉयन विदाउट टीथ भी कहते हैं। लॉयन विदाउट टीथ, शेर है लेकिन बिना दांत से। क्यों? क्योंकि ये डराता है लॉ बहुत ज्यादा, लेकिन जे 2/3 भाग जाए, 2/3, तो उस पर ये लागू नहीं होता। 10 में से 6 चले जाए तो उस पर ये लागू नहीं होता। हाँ जी, बोलो, क्लियर है ये चीज? चलो, बाकी आपकी क्लास एक दिन अल्टरनेटिव डे होगी, तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।